नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देश की प्राइवेट एयरलाइन स्पाइस जेट गंभीर संकट से गुजर रही है। परिचालन क्षमता घटने पर कंपनी ने 20% स्टाफ कम करने का फैसला किया है, जिसमें 500 से ज्यादा कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जा सकता है। एयरलाइन के पास 6,800 कर्मचारी हैं। अपने केवल 13 विमान बचे हैं, जिनमें 10 बोइंग और 3 Q400 शामिल हैं। इसके अलावा 14 विमान वेट लीज क्रू सहित पर चल रही हैं। सीनियर अफसरों को जनवरी से वेतन नहीं मिला है और अन्य कर्मचारियों की सैलरी 2 से 3 महीने देरी से मिल रही है। कंपनी पर जीएसटी, टीडीएस और पीएफ का 100 करोड़ से अधिक बकाया है। टीडीएस अप्रैल 2025 से व जीएसटी 5 महीनों से जमा नहीं हुआ है। एयरलाइन ने इस्तीफा दे चुके दर्जनों इंजीनियरों का 3 महीने का नोटिस पीरियड खत्म कर दिया है। 31 मार्च के आदेश के बाद इन कर्मचारियों को तुरंत नौकरी छोड़ने को कहा गया है। घरेलू बाजार में स्पाइस जेट की हिस्सेदारी गिरकर महज 3.9% रह गई है। तुलनात्मक रूप से नई एयरलाइन अकासा की 37 विमानों और 5,000 कर्मचारियों के साथ हिस्सेदारी 4.9% है। पुराने कर्मचारी भी अपना फुल एंड फाइनल बकाया न मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं। पायलटों के लिए नया नियम आया है, उन्हें 21 दिन काम व 9 दिन छुट्टी लेनी होगी। इससे कैप्टन का 7.5 लाख रुपए मासिक वेतन घटकर 6 लाख रुपए हो जाएगा। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट का जुलाई सितंबर तिमाही Q2 FY26 में कंसोलिडेटेड नेट लॉस सालाना आधार पर 35% बढ़कर 621 करोड़ पहुंच गया था। ये पिछले साल की समान तिमाही में 458 करोड़ था। कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू भी 13% घटकर 792 करोड़ रह गया है। ये पिछले साल की समान तिमाही में 915 करोड़ रुपए था। फ्लीट रिवाइवल का मतलब है पुराने प्लानों को सुधारना, जैसे इंजन ठीक करना, पार्ट्स बदलना। स्पाइस जेट ने Q2 में कई प्लेन ग्राउंडेड उड़ान बंद रखी, जिसका खर्च 297 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक्सपेंशन, नई फ्लाइट्स जोड़ना का भी कॉस्ट बढ़ा, क्योंकि नए प्लेन खरीदने या लीज पर लेने में पैसे लगे। इससे कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट, रनिंग खर्च 13% YoY बढ़ गया। कंपनी का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म दर्द है, लेकिन लंबे समय में फ्लीट मजबूत बनेगी। लीज एंड डिमांड का मतलब है मॉनसून सीजन। जुलाई सितंबर में यात्रा कम होना। इस समय लोग कम घूमते हैं क्योंकि बारिश और छुट्टियों का समय होता है। स्पाइस जेट का रेवेन्यू 792 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 915 करोड़ से 13% कम है। QoQ में ये 29% गिरा, क्योंकि Q1 में डिमांड ज्यादा थी। पैसेंजर लोड फैक्टर 84.3% रहा, लेकिन कुल टिकट बिक्री कम हुई। इससे कमाई घटी और घाटा बढ़ा। कंपनी ने कहा कि त्योहारी सीजन में सुधार होगा। सप्लाई चेन की समस्या का मतलब है पार्ट्स और इंजन की कमी। स्पाइस जेट के कई प्लान ग्राउंडेड रहे क्योंकि इंजन ओवरऑल ठीक करना में देरी हुई। ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज जैसे शिपमेंट डिले से पार्ट्स लेट आए। इससे फ्लाइट्स कम चली और ऑपरेशनल खर्च बढ़ा। Q2 में 297 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस इसी से आया। कंपनी ने कहा कि Q3 में फ्लीट रेडी होगा, लेकिन अभी ये घाटे का बड़ा कारण बना। स्पाइस जेट भारत की लो कॉस्ट एयरलाइन है, जो देश के सुदूर कोनों को जोड़ती है। कंपनी भारत के भीतर 48 डेस्टिनेशन और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए लगभग 250 फ्लाइट डेली ऑपरेट करती है। स्पाइस जेट के बेड़े में बोइंग 737 मैक्स, बोइंग 700 और Q400 शामिल हैं। स्पाइस जेट ब्रांड की शुरुआत 2004 में हुई थी, लेकिन इसका एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट AOC 1993 का है। तब के मोदी के स्वामित्व वाली एक मेयर टैक्सी कंपनी ने जर्मन एयरलाइन के साथ लुफ्थांसा के साथ पार्टनरशिप की थी। 1996 में इसके ऑपरेशन बंद हो गए थे। 2004 में एंटरप्रेन्योर अजय सिंह ने भारत की लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट बनाने की योजना बनाई। स्पाइस जेट की पहली फ्लाइट 24 मई 2005 को लीज्ड बोइंग 737-800 को उपयोग कर के नई दिल्ली DL से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।